ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ब्रह्मोस है हमारे पास। और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। ब्रह्मोस है हमारे पास। और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने अबेंस में रखा है। अब अबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। देखिए, एसआईआर के खिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से मैं बोल सकता हूं, उनकी तरफ से नहीं बोल पाऊंगा मैं, ना मुझे जरूरत है। एसआईआर जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस एसआईआर के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। और मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमरेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ईसीआई को इख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको वो भी नहीं मालूम। हम अपने लॉयर निजाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं, जो वहां पर है उनका नाम नहीं आया। अख्तर ईमान साहब खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं। अपनी विधानसभा में हमने कई वोटर्स का नाम दिया जिनका नाम नहीं आया, जो है वहां पर, उनके डॉक्यूमेंट भी है। उसका क्या करेंगे आप? तो ये एसआईआर जो है ये बड़ा अच्छा। और एक चीज, अब आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है, और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, जलेबी वाला जवाब दिए हैं। ये राज्यसभा में, एक मिनट ठहरिए, माफी चाहता हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, राज्यसभा में एक जवाब पूछा गया कि इसमें यह बताया जाए कि गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर रही, तो बता नहीं रही कि क्या कोई फिक्स प्रूफ चाहिए, माने कुछ भी, अब गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। आप देखिए, ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीपल टू प्रूव सिटीजनशिप इन इंडिया व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन इन द लोकसभा, जो अगस्त 12 को पूछा गया। अब आप बता ही नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो फिर आप एसआईआर से क्या फायदा? अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे हैं, तो फिर जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर ईसीआई किस बुनियाद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? लोकसभा को सवाल का जवाब दिया गया, एक सवाल के जवाब में। तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर अगर एसआईआर में नाम नहीं आएगा तो फिर आप कल बोलेंगे सिटीजन नहीं है आप, वहां पर क्या करेंगे फिर लोग? ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है, तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है।
इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है। हाई कोर्ट गए, 2 मरतबा शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते। बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? तो मालूम है बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब SIR होगा तो तुम क्या करोगे बोलो? आप देखिए, ये 2 चीजें यहां पर, एक नंबर 1, एक SIR और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र SIR की हो रही है। अब SIR जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम। इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं